ग्राम ऊर्जा की शुरुआत हुई तब ये तय था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि कोविड के दौरान खासकर हमने इन माइग्रेंट बच्चों के साथ जो भी वॉलेंटरी एजुकेशनल प्रोग्राम किया था उसमें हमें शिक्षा इस विषय की थोड़ी बहुत समझ आ गई थी और ये क्लैरिटी हो गई थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। बट गहराई में जाके क्या काम करना होता है और शिक्षा का क्षेत्र क्या है, इवन शिक्षा की परिसंकल्पना क्या है, इसके ऊपर ऑनेस्टली हमें वो जानकारी नहीं थी। जो विप्रो के जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान की ही चर्चा है, उस टाइम से ही हमें पता चलना कि शिक्षा की समझ क्या है, शिक्षा होती क्या है, बच्चों को सिखाया कैसे जाता है और अभी हम कैसे सिखाते हैं और किस परिवर्तन की ज़रूरत है। तो वो सारा विप्रो की मेंटरशिप के थ्रू, विप्रो ने कनेक्ट किए हुए बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वो सारी चीज़ें हमें एक एक करके पता चलने लगी और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट विप्रो ने हमें जोड़ दिया, जिसमें हमने आर्ट्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया या फिर बाकी माध्यम कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और शिक्षा के प्रयत्नों को और कैसे ग्राम हुनर फेलोशिप की शुरुआत हमने 5 गांव से शुरू की थी और हमें अच्छे डेडिकेटेड फेलोज भी शुरुआत की जर्नी में मिले और उसी के साथ हमने शिक्षा की जर्नी हमारी शुरू की थी। शिक्षा की हमारी भी समझ और बेहतर बनाने के लिए हमने भी कुछ स्कूलों के साथ काम करना शुरू किया था और उसी के लर्निंग के साथ हमारी शिक्षा की जो समझ थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी के साथ हमने अलग अलग वर्कशॉप भी किए और उसके साथ हमारा जो भी आज हम इम्पैक्ट देखते हैं ग्राम हुनर फेलोशिप का, उसका काफ़ी अच्छा जो बदलाव है वो गांव में हमें नज़र आ रहा है। पेरेंट्स मीटिंग हर स्कूलों में अच्छी सी हो रही है, एसएमसी एम्पावर हमें नज़र आ रही है, एसएमसी का इन्वॉल्वमेंट स्कूलों में बढ़ रहा है। गांव से स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन लोग कर रहे हैं, स्कूल के प्रति गांव में लगाव उनको लग रहा है। ये काफ़ी चेंजेस हमें इस 3 साल की जर्नी में हमें लग रहे हैं और इसी के वजह से शायद आसपास के गांव वाले लोग भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम हमारे स्कूलों में, हमारे गांव में आप कैसे आप कर सकते हो। इसी के साथ हमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट हमारे सारे प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, वो भी हमें एजुकेशन के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये एक एजुकेशन मूवमेंट इस प्रोग्राम के वजह से गांव में नजर आ रहा है। इन 3 सालों में फेलोशिप के बारे में तो हमारी समझ बनी ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है या फिर पेरेंट का भी स्कूल में जो एंगेजमेंट है या फिर इन क्लासरूम जो एक्टिविटीज है उनको हम अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विप्रो की मदद से जो हमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला, उनकी मदद से फिर हमारी उसमें काफी समझ बढ़ गई और धीरे धीरे हम उनका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको थोड़ा फोकसली उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं कि ग्राउंड पर जो भी चीजें हो रही है उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके। स्टूडेंट का जो बेस्ट लाइन एंड लाइन हम करते थे उसमें भी उसके साथ साथ अब उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट में उनका हमने मंथली असेसमेंट भी शुरू कर दिया है। सीखा, खुद से सीखने का तरीका सीखा और उसको हम हमारे क्लासरूम में लेके गए और इसका ऐसा चेंजेस हुआ कि बच्चे और बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को जब बच्चे घर जा रहे हैं तो पेरेंट्स को अलग अलग अनुभव, स्कूल में क्या हुआ क्या है, क्योंकि हम तो जिला परिषद स्कूल के साथ काम करते हैं तो उनको ऐसे नए नए अनुभव नहीं मिले थे पहले, तो अभी मिल रहे हैं तो वो और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ रहा है। और जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे है तो उन बच्चों के साथ हम अलग से वक्त निकाल के उनके साथ और एक्टिविटीज कर रहे हैं और उनका भी ऐसा नहीं कि दोनों पेरेंट्स मतलब जो पीछे बच्चे हैं और जो ग्रेड वाइज अच्छे बच्चे, उन दोनों पेरेंट्स का स्कूल के साथ इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा बढ़ गया है कि अभी उनको ऐसे बच्चा मेरा पीछे है या आगे ऐसा कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा कौन सी स्किल में अच्छा है, कौन सी स्किल में और क्या इम्प्रूव कर सकता है उनको अभी पता चल रहा है। और इसका सब इम्पैक्ट हमारे पेरेंट विजिट से, पेरेंट्स मीटिंग में और क्लास में हो रही अलग अलग ऍक्टिव्हिटीज से हो रहा है। दर महिन्याला पालकांची मीटिंग वगैरे घेतात, आम्ही पण त्यांना प्रोत्साहन देतो, ते पण आम्हाला प्रोत्साहन देतात आणि आमचे लेकर खूप टॅलेंट झाले। तर कालच्याच याच्यामध्ये भाषण आमच्या मुलीचं ऐकलं, मुलीला गोष्टीचे पुस्तक वगैरे सर्व काही देते, तर आम्हाला मुलीला इतकी आवड निर्माण झाली, गोष्टी वगैरे खूप मनानं सांगती ती, आता ती स्वतःहून गोष्टी तयार करून सुद्धा सांगते। पाना फुलांचा बियांचा वापर करून आमच्या शाळेत
वेगवेगळ्या डिझाईन तयार केल्या, डाळी चिटकून नावे बनवली. त्या फाउंडेशनच्या माळ्यांनीच आमच्या शाळांमध्ये काम करतात. त्यांनी आमच्या लेकराला चांगली सुविधा आणली. आमच्या लेकराला त्यांनी कूल बॅग दिली, आमच्या लेकराला पाणी बॉटल, पुन्हा वह्या पुस्तकं, पुन्हा चांगलं वळण लागलं आमच्या लेकराला त्यांच्यामुळं. पूर्वी शाळा जात नव्हत्या, पण आता डिक्लेअर शाळा करायला लागल्यात त्याच्यासाठी येऊन भेटतात, लेकराच्या अभ्यासाबद्दल बोलतात, लेकराला चांगलं सांगतात, आमच्या हे करतात, चांगलं आम्हाला हे करून लेकराला हे शिकवितात. आमच्या मोठ्या पुरीला पण पुढच्या शिक्षणाबद्दल माहिती देतात. आमच्या पुरीला सांगतात मोठ्या की पुढे शिका बाई, तुमचं चांगलं होईल, तुम्ही नोकरीला लागता आणि काहीतरी तुमच्या पायावर उभा राहतात असं म्हणून सांगतात. आमच्या मुलींना चांगलं सांगतात. आम्ही स्वतः जे उपक्रम राबवलेले आहेत किंवा मुलांच्या जे काही गट पद्धती आहे, मुलांनी विषय मित्र संकल्पना आहे, त्याचबरोबर अभ्यासामध्ये जे काही मागे पडलेल्या मुलांसाठी मॅडमने जे काही उपक्रम राबवलेले आहेत ते अतिशय कौतुकास्पद आहेत. गतीनं पाठीमागे राहिलेली भाषा, गणित या विषयामध्ये मुलं आज मुख्य प्रवाहामध्ये आलेले आहेत आणि गतीनं पाठीमागे राहिलेली भाषा, गणित या विषयामध्ये उनका सपोर्ट मिलता था, इसके बाद भी वो मिलता रहेगा. बट खासकर शिक्षकों के साथ काम करते हुए, सिस्टम के बाकी लोगों के साथ, एसएमसीज के साथ काम करते हुए, पेरेंट्स के साथ काम करते हुए जितना भी हमने आज तक सीखा है उसको और कैसे गहराई से यूज कर सकते हैं वो एक हम देखेंगे. उसके साथ साथ कुछ नए अंग इसमें जोड़ने की कोशिश की बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. वो कि एसईएल जैसा एस्पेक्ट जो है वो भी हम अब जोड़ने की कोशिश करेंगे. उसको भी और इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम पे क्या चैलेंजेस आते हैं, हम कैसे उसको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में हम और गहराई से थोड़ा देखेंगे और